गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। यह महिमा राम नाम की है। सतगुरु ने वेद बताया है। सतगुरु ने 84 फंद को काट रहे। 84 फंद को काट रहे। यहाँ भरम जाल सब माया है। यहाँ भरम जाल सब माया है। सतगुरु स्वामी नामी अपने नामी ने भेद बताया है। नामी ने भेद बताया है। कर ध्यान भजन मन अंतर में। कर ध्यान भजन मन अंतर में। सतगुरु का सतगुरु का मंत्र गाया है। त्रिलोक में बहुत फसाना है। त्रिलोक में बहुत फसाना है। सतगुरु में मन को लगाना है। सतगुरु में मन को लगाना है। नामी स्वामी सतगुरु प्रीतम। नामी स्वामी सतगुरु प्रीतम। ये बदला नया जमाना है। ये बदला नया जमाना है। स्वामी जी भेद बताते हैं। स्वामी जी भेद बताते हैं। हम नाम भजन को गाएंगे। हम नाम भजन को गाएंगे। गुरु चरणन में सब बैठवा। गुरु चरणन में सब बैठवा। मन बुद्धि चित्त लगाएंगे। मन बुद्धि चित्त लगाएंगे। बस श्रद्धा भाव से झुक करके। बस श्रद्धा भाव से झुक करके। वंदना सदा तो बजाएंगे। वंदना सदा तो बजाएंगे। साचे स्वामी नामी समरथ। साचे स्वामी नामी समरथ। गुणगान उन्हीं का गाएंगे। गुणगान उन्हीं का गाएंगे। बस नाम भजन हो अंतर में। बस नाम भजन हो अंतर में। मंत्र सतगुरु का गाएंगे। मंत्र सतगुरु का गाएंगे। नामी तो बहुत
अमोलक है। ये अमोलक इतना है कि इसका कोई मोल नहीं। इस जीवन को वृथा मत जाने दीजिए। सच्चाई से लग करके जब नाम मिला है तो सुमरन ध्यान भजन कीजिए। नाम भजन करने से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, महिलाई बचेगी, हर प्रकार की दया कृपा होगी। तब सद्गुरु रूठेंगे नहीं, रीझेंगे। ध्यान मगन होकर के चलना पड़ेगा। तो गगन में किस तरह चलना पड़ेगा? इस रंग महल के 10 दरवाजे, 10 दरवाजों में से 9 दरवाजे खुले हुए हैं, एक दरवाजा बंद है जिसको 10वां दरवाजा। 10वें दरवाजे को खोलने के लिए समर्थ संत सद्गुरु, उस प्रभु की जरूरत होती है, उस समर्थ सद्गुरु की जरूरत होती है जो समर्थ सद्गुरु नाम भेद को बतलाता, नाम भेद को बतलाता है और अपने श्री चरणों में लगाता है, वही सच्चा नामी। तो सच्चा नामी आपको मिला, आपने नाम को लिया, अब नाम लेकर के आप उसको ताक में रख दो। सिमरन ध्यान भजन ना करो तो गलती किसकी है? अब आप सोचो गलती किसकी है? और आप कहोगे बाबा जी दया नहीं करते, बाबा जी दुआ नहीं करते, बाबा जी मदद नहीं करते। अगर बाबा जी ने नाम दान किया, बाबा जी ने तुमको कुछ बताया तो सुबह शाम उसको करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। गोस्वामी संगत साधकी कटे कोटा भरा। जब 1 घड़ी करोगे 22.5 मिनट हो जाएगा, आधी करोगे 11 मिनट हो जाएगा, आधी फिर उससे करोगे तो 6 मिनट लगेगा। चलो भाई, स्नान के प्रकार का होगा, स्नान के प्रकार का होगा। एक स्नान होता 10 बाल्टी पानी को मस्ती से नहाया, दूसरा स्नान कंधे पर से, तीसरा हाथे पैर धो लिया छुच्छू पुच्छू, चौथा स्नान ऐसे चुल्लू पा लिया हरा करती। ये भी स्नान है। मन का चंगा तो कठौती में, और अगर मन चंगा नहीं तो कठौती में कहां से गंगा आई? तो चौथा स्नान चुच्छू पुच्छू ऐसे किया काम करता। तो प्रेमियों, कम से कम कुछ तो करो। अब भी बाबा कहते हैं कि साल में 2 बतासे चढ़ा जाना, साल भर तुम्हारा गांव रखाएंगे, तुम्हारा घर रखाएंगे। आप सालों में 2 बतासा चढ़ाने से मुकर जाते हो। तो डी बाबा कहते अच्छा लगेगा तुम्हारे डंडा, तब पता चलेगा, अब नहीं तुम्हारा घर रखा नहीं आएगा। तो प्रेमियों, जो सद्गुरु है वो तो शब्द भेदी है, 24 घंटे तुमको देखता है। नदी में कछुआ रहता है, अंडे उसके बाहर रहते हैं, लेकिन वो नदी से बराबर अपने अंडों को देखता रहता है कि उसमें बच्चे निकले कि। कोयल भी इसी तरह करती है। कोयल के बच्चे कौवा के घोंसले में रहते हैं, पर जब बड़े होते हैं तो खूब से बोलती है, बस कौवा ऐसे देखता रह जाता है कि हमारे बच्चे हैं ये कैसे उड़ गए। लेकिन वो तो कोयल के बच्चे थे। तुम कोयल के बच्चे हो, तुम्हारी मृदु और मीठी भाषा होनी चाहिए, तुम पर दया दुआ उस मालिक की बरसती है तो मालिक जैसा होना, और नित्य पर सुमिरन ध्यान भजन होना चाहिए। सेबरी जवानी में आई थी, नौजवानी, सेबरी नौजवानी में आई थी, क्योंकि नौजवानी में ही शादी होती है, और पहले के जमाने में तो शादी बचपने में ही हो जाती। तो आप बचपने में आई या नौजवानी में मान लीजिए। गुरु मतंग ऋषि ने बताया कि आश्रम छोड़ करके कहीं जाना मत, एक दिन यहाँ राम आएंगे, अपनी सीता को खोजते हुए तुझे दर्शन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी।
वो बिचारी जवानी से बुढ़ी हो गई, पर आस नहीं छोड़ा, रोज फूल बिछाती, रोज राम जी को बुलाती रिझाती। पर आप लोग किस तरह हो कि तुम्हारे राम जी हैं, अंदर स्वप्न में, शयन में, बैन में दर्शन दे रहे हैं, फिर भी आपकी आस टूट गई। कह रहे हो कि वो फला महाराज, ये ढंग का महाराज, ये वो महाराज है, ये वो महाराज है। अरे हमारे गुरु महाराज जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे अंदर में बैठे गुरु महाराज, उन्हीं को याद करें। किसी महाराज में कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। निशाना मुझसे रखना, तो जब तक जीवन रहे निशाना सदगुरु से रखो। गुरुद्वारे जाते आते रहो, कौन मना कर, किसने मना कर? प्रेमियों, अब यही काशी है, तो काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? अब जब मौका मिलेगा तभी जाओगे, रोज तो जाओगे नहीं। पर यहाँ से अगर आप चाहो तो मन मंदिर में रोज काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ जाओ। यहाँ से जय काशी विश्वनाथ बाबा, यहाँ आंख बंद किया, वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंच गए तो वहां एक सूरत जीवात्मा मनवा वहां पहुंच गया तो काम बन गया। वहां जाने पर भी आंख बंद करके मनवय लगेगा तभी काम बनेगा, और यहाँ से जाने में भी मनवय काम करेगा तभी कुछ होगा। तो अंदर की माला अंदर में, बाहर की माला बाहर में। धरो ध्यान सभी मन चित कोला, धरो ध्यान सभी मन चित कोला। कुछ ज्ञान गुरु का गाए जा, कुछ ज्ञान गुरु का गाए जा। जो नाम दिया सतगुरु ने है, जो नाम दिया सतगुरु ने है। तो उसमें लगन लगाए जा, तो उसमें लगन लगाए जा। ऐ प्रेम, तुमको तो ये सोचना चाहिए कि जो हमको मिला है ज्ञान रूपी सागर, जो कुछ नाम मिला है उस नाम को हम गाएंगे और लगन लगाएंगे उस पूरे परमात्मा में जो हमारे आत्मा में बसा। आत्म का पर्दा उठाएंगे, आत्मबोध आत्मज्ञान जब हमें हो जाए, तो आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाए, अंदर में मन चित लग जाए, दिखाई सुनाई पड़ने लगे, अनुभव अनुभूति होने लगे, हम भी उधर चलने लगे। तो ध्यान मगन होकर के उधर चलने लगे तो सारा काम बन जाए। ऐ प्रेमियों, जब लगन मगन होकर के नहीं चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। किसी भी काम को आप करते हो तो लगन के साथ करना कि हे मालिक हमारा ये काम हो जाए। पढ़ाई करते हो, भोजन करते हो, कुछ भी करते हो तो लगन के साथ। उसी तरह भजन भी हो लगन के साथ। ये दया में हर के सागर है, ये दया में हर के सागर है। ईसाई में गोता खाएंगे, ईसाई में गोता खाएंगे। सतगुरु प्यारा प्रीतम मेरा, सतगुरु प्यारा प्रीतम मेरा। हम नाम भजन को गाएंगे, हम नाम भजन को गाएंगे। प्रेमियों, ये जो सतगुरु है मेरा प्रीतम, मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, मेरा पिया, यही हो। अब इसकी ब्रह्म स्रोत गंगा में हम गोता खाएंगे, डुबकी लगाएंगे। इसकी जो ब्रह्म स्रोत गंगा है उसी में नहाएंगे, जिससे हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए।
और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो और किसी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ये मन जो है जिस देश का है उस देश में जमा हो जाएगा, किस देश का है मसाला मसाले में हो जाएगा, 5 तत्व अपने रंग में रंग जाएंगे और ईश्वर जीवात्मा अपने क्रिया के रंग में रंग जाएंगे। जब अपनी क्रिया के रंग में रंग जाएगी तो अद्भुत नजारा, अद्भुत चीजें होंगी, अद्भुत नजारा होगा, अद्भुत देश होगा और स्वामी हर प्रकार से दया करेंगे। स्वामी हर प्रकार से दया करेंगे, नामी हर प्रकार से दया करेंगे, नाम सुधारस बरसेगा, नाम सुधारस बरसेगा। अरे प्रेमियों, जब जाते हो भागवत सुनने तो ऐसे तो आनंद नहीं आता जब ढोल मंजीरा बजने लगता है और पंडित जी कहने लगती है मनवारी नाम को गाए जा, हरिहरण को निस दिन चलिए, मन लगता है कि नहीं लगता। जब आपको मन की खुराक दी जाती है तब आपका मन लगता है। अगर मन की खुराक ना दी जाए तो मन लगेगा नहीं। रूखा पीखा सुना दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो रूखा पीखा इसलिए नहीं सुनाएगा। कुछ प्रभु का भजन कहते हैं, कुछ जब गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न तो घड़िया, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा? आखिर कौन छुड़वाएगा? इसलिए पहले से व्यवस्था क्या व्यवस्था करनी है कि ये जो भव सागर रूपी कलमल का सागर है, इस सागर को सुखाना है और नाम भजन को गाना है। अंदर की मैलाई को हटाना है, अंदर में चमक लाना है। कहते हैं गाना होता है विद्या चमकेगी तो विद्या को चमकाना। अगर विद्या चमकेगी नहीं तो मामला बनेगा
तो विद्या को चमकाना है। गुरु महाराज ने भी कहा कि सबसे पहले एक छोटा सा सुई की नोक के बराबर बिंदु चमकता हुआ नजर आएगा। देखो मीरा को दिखाई पड़ते थे कृष्ण भगवान, तो कहते थे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारे तो सतगुरु दयाल दूसरो ना, तुम्हारा सतगुरु दया और वो दया का सागर है, बराबर दया कृपा बरसा। तो ध्यान धरो पठन चित लाओ, ध्यान धरो पथ मन चित लाओ, ध्यान धरो पठन चित लाओ, ध्यान धरो पथ मन चित लाओ, पंथ के ढिग में कभी ना जाओ, पंथ के ढिग में कभी ना जाओ। प्रेमियों समरसन कबीर साहब रहे तब तो तुमको उनसे कुछ मिल सकता, चरणदास रहे कुछ मिल सकता, और वो चले गए, बताओ अब क्या मिलेगा। मंदिर में जाओगे दर्शन होगा, वहां तो बाबा बाबा बैठे साहेब 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 में पूजा करके यही बताएंगे, कुछ और बताएंगे, और वक्त का पता नहीं नाम क्या हो, बीमारी कौन सी है, दवा कौन सी लगाई जाए, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाए कि नॉर्मल लगाया जाए। अब उसको तो उस समय का समरसन सदगुरु ही बतलाएगा। तो और रोज प्रार्थना करके सो कि हे मालिक हे प्रभु, जो वक्त का सदगुरु हो उसका दर्शन करो, उसके दर्शन हो, उसी की दया कृपा हो और उसी से हमारा मिलन हो जाए। जब मिलन हो जाए तो हमारा काम बन जाए। हे प्रभु हम पर दया कर। तो जब इस तरह कहोगे तब कुछ होगा। मन में इच्छा रखते हो कि अयोध्या जाएंगे, तो जो इच्छा रखो मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। अब मन में इच्छा रखे हुए हो तब जा रहे हो, मन में इच्छा नहीं तो कैसे जाओगे। तो उसी तरह ध्यान भजन का है, ध्यान भजन तो तभी होगा जब मन चित लगेगा। मन चित नहीं लगेगा, माला हमारी तरह जेब में रखी रहेगी, झूठू मूठू बोल दिया काम खत्म। और नहीं देखा 10 बंदे हैं तो माला निकाल करके आंख बंद करके लग गए, लग गए। कहा बड़े भजनानंदी देखो कितने झटके के साथ गाते हैं, कुछ आगे जा रहा कुछ पीछे जा रहा, बहुत अच्छे से गाते हैं। और जो भजनानंदी होगा वो किसी को दिखाई ही नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब कर लिया, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना। एकांतवास का भजन होता है, वो लगी। अब तुमको देखा तो पुजारी जी राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम जल्दी जल्दी जपने लगे। और नहीं देखा तो पढ़ रहे फिल्म की किताब बैठी आराम से, कौन देख रहा है। लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है, जिसका बनाया हुआ है वो तो देख रहा है, जिसकी दृष्टि है वो तो देख रहा है, जिसका ज्ञान चक्षु है वो तो देख रहा है। लगना मगना हो जाओ गगन में, लगन मगन हो जाओ गगन में, दीप सिखा के मंझारी, दीप सिखा के मंझारी, घाट पट खुले जो तेरा प्यारे, घट पट खुले जो तेरा प्यारे, जोत सिखाओ दियारी, ज्योत सिखाओ दियारी। हाय प्रेम, जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो और सब कुछ खींच करके मन बुद्धि चित्त यहाँ पर आएगा, ज्ञान चक्षु पर,
और दिव्य दृष्टि, ये ज्ञान चक्षु जब सूरज की आत्मा जगेगी और ये घाट खुलेगा तो उस पार जाओगे तो ज्योति शिखा मिलेगी। ज्योति शिखा के दर्शन होंगे और वहीं घंटा शंख बज रहा है, बड़े जोर जोर से घंटा शंख तुम्हें बहुत आनंद आएगा। लेकिन आप ज्योति शिखा में जाना नहीं चाहते, गगन में चलना नहीं चाहते, आप डरते हैं बाप रे बाप, अभी हमारे प्राणदास निकल गए थे और अब आज से तो कर लिया, कल से हम भजन करवाई नहीं करेंगे। ये शक पक हमारा जो हुआ है कल से होगा, डॉक्टर साहब बचा पाए ही न बचा पाए। गुरु महाराज ने तो कभी कहा ही नहीं था कि मरेंगे, पर गुरु महाराज ने रोज कहा था बच्चों जीते जी मरने का नाम भजा, जीते जी मरना सीखो। जब जीते जी मरना सीख लोगे तो मरने से क्या डर, मरने में कोई डर लगेगा? आराम से चल भैया, हाँ चलो। अब जीते जी मरना सीखा नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा जीते जी मरना सीखो, जीते जी मरना सीखा नहीं। अब जब मरने के समय आता कहा रुक जाओ, गुरु महाराज को हम अपने याद कर लेंगे, वो आएंगे तब कोई जाएंगे। तब गुरु महाराज कह रहे बच्चा थोड़ा मजा ले लो, अभी थोड़ी देर में हम आएंगे, अभी थोड़ी देर में हम आएंगे। जब तुम सुमरन भजन ध्यान करते तो समय से आते, और समय से भगवान जी भी सोचते हैं कि समय पर अगर सुमरन ध्यान भजन किया नहीं कुछ होता है। रोज सुबह नहाओ, नहाने के बाद 5 अगरबत्ती लो और जिस देवी देवता को मानते हो उसी देवी देवता का नाम लेकर शाकाहारी रह करके अगरबत्तियां लगाओ, और उसके बाद में आंख बंद करके और यहाँ बिंदिया जहाँ लगाती, जहाँ तिलक वहां उंगली ऐसे रख करके बैठ जाओ 15 मिनट तक उसका जाप करो और उसी उंगली में देखने की कोशिश करो कि यह दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। कुछ दिन तक तो ये आंख हिलेगी, उसके बाद में जब बाहर की आंख रुक जाएगी तो अंदर में चमक पैदा होगा। जब अंदर में चमक पैदा होगी तब दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा तो वो आराध्य तुम्हारा दिखेगा। तो आप पूछो कि हे प्रभु हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ऐसी युक्ति बताओ, किससे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, हमको वो रास्ता दिखाओ, वो भेद बताओ, तब तुमको वो चीज की प्राप्ति हो। और आप लोग सूर्य भगवान को रोज सुबह जल चढ़ाते हैं नहाने के बाद, बहुत से लोग चढ़ाते हैं। तो जब जल चढ़ाओ तो जल चढ़ाने के वक्त आंख बंद मत करो, टिप टिप मत करो नीचे ऊपर, एक सीधे में 5 सेकंड देखो सूर्य भगवान को, 10 सेकंड देखो, 10-5 सेकंड देखने के बाद आंख बंद करके पीठ पीछे कर लो और सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। देखो नीला पीला काला सफेद हरा लाल दिखाई पड़े, अंदर में उजाला दिखाई पड़े, और उजाले में ही भगवान जी दिखाई पड़ेंगे, कहीं अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे। वही तुम्हारा घाट है, वही तुम्हारी तीसरी आंख है। आप लोग सोचते हो कि हमारे पास तीसरी आंख नहीं है, 2 ही तो है, तीसरी कहाँ से आ गई? पर तुम्हारी सबके पास 3 आंखें हैं, 2 ये बाहर की, एक अंदर की। अंदर की किस तरह है? जब आप रात में सोते हो, सोते हुए आप बनारस चले जाते, उसके बाद गोदलिया में पान खाते हो, पान खा करके सुबह वापस आ जाते हो। जब उठते तो आज तो बनारस गए थे, शंकर भगवान का दर्शन किया, गंगा जी में नहाया और गोदलिया में पान भी खाया, पर हम तो यही थे। तो प्रेमियों गए कैसे? वही सूरज की आत्मा है, वो निकल करके गई थी, उसमें आंख थी, उस आंख से देखा और उसी आंख से ये आंख संचालित है। उसी जीवात्मा के प्रकाश से ये पूरा शरीर चलता है। जिस अंग पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वो अंग में लकवा मार जाए। तो प्रेमियों इसका प्रकाश पूरे में पड़ रहा और उस प्रभु का प्रकाश हम सब पर पड़ रहा।
उस प्रभु का हम सब पर रहा है। दया धर्म की बात बताओ, दया धर्म की बात बताओ, ज्ञान गुरु का सब जन गाओ, ज्ञान गुरु का सब जन गाओ। जब भी निकलो रोज, किधर भी जाओ, दोस्तों में, यारों में, गांव में, खेत में, खलिहानों में, जिधर जाओ तो उधर थोड़ा धर्म कर्म की चर्चा करो, अपने गुरु की चर्चा करो, अपने प्रभु की चर्चा करो, अपने स्वामी की चर्चा करो और कुछ ज्ञान गुरु का गाओ। जब उससे कुछ गाओगे, 8 दिन नहीं मानेगा, 2 दिन नहीं मानेगा, 10 दिन नहीं मानेगा, 15 दिन कहेगा चल भैया तेरा कहना 1 दिन करके ही देख लेते, तो काम होगा। अब आप रोज निकल जाते हो, ऐसे चले जा रहे हो, चले आ रहे हो। जब रोज गुरु का काम करोगे, कुछ शाकाहारी सदाचारी बात करोगे, धर्म कर्म संदेश बताओगे, पहले राम नाम का, फिर गुरु नाम का, फिर सत्य नाम का, फिर आराम का, एकदम से तो काम होगा नहीं। और उससे कहो कि देखो मछली खाओगे, कांटा गले में फंसेगा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए मछली मत खाना, मछली के अंदर कीटाणु आ गया है। तो कहेगा भैया कौन सा कीटाणु है? तो कोरोना वाला। जब कोरोना वाला कीटाणु बताओगे तो डर जाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि जब आया था कोरोना तक कोई खाता पीता नहीं था, सब शाकाहारी। तो प्रेमियों, जब शाकाहारी सदाचारी रहोगे तभी तुम्हारा काम है। भगवान जी ने बनाया है 100 प्रकार के पदार्थ, सूखे गीले मेवे, अन्न और पदार्थ बताया है जो तुम खूब खाओ, भूख लगे 100 बार खाओ, और अगर कपड़ा बदल सको तो तुम 100 बार बदलो, कोई मना नहीं करता। पर शाकाहारी है और प्रभु का भजन करो, भूख लगे 100 बार खाओ, पते कौन मना करता? सब दिए हुआ है। कपड़े 100 हो तो तुम 100 बार बदलो, 100 बार आईने के पास खड़े हो, कौन मना करता? पर शाकाहारी धर्म कर्म संदेश गुरु का, धर्म कर्म संदेश गुरु का, ब्रह्म पद गावे, ब्रह्म की खानी बहुत निराली, ब्रह्म की कहानी बहुत निराली, देश सभी समझावे, देश सभी समझावे। देखो धर्म कर्म की बात बताते बताते उसको ब्रह्म की बात बताओ। ब्रह्म की क्या बात बताओगी? कि गोस्वामी जी ने रामायण लिखा है, उदर मान तब अंडा जराया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। उधर राम जी के आगे अंड की रचना, अंडा गिराया और बहुत से बड़े बड़े ब्रह्मांड। अगर तुम दुर्गम रवि रजनीसा कोटिन चतुरानंद हो, वह बहुत से शंकर भगवान है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, राम जी है, बहुत जी है। वहां पर जब चलो तो आनंद है, खूब बादल गरज रहा है, खूब मधुर मधुर मृदंग बज रहा है। वो देश निराला है, अनुपम है, आला है। ब्रह्म पद पा जाओगे तो ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, विश्वामित्र की तरह। जगत में नाम होगा, जगत में भगत कहे जाओगे और जगत में नाम होगा विश्वामित्र की तरह। तुम्हारे भी शिष्य होंगे, तुम भी हो जाओगे। हमारे गुरु महाराज ने यही बताया है कि तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। दया धर्म मार्ग जब समझो,
दया धर्म मार्ग जब समझो, कटे फंद 84, कटे फंद 84, सतगुरु तुमको भेद बतायो, सतगुरु तुमको वेद बतायो, नाम रतन सुख राशि, नाम रतन सुख राशि। धर्म कर्म का संदेश जब तुम सुनाने लगोगे, बताने लगोगे, तो काल का जो फंद है, जो 84 है, उसके बारे में भी तुम्हें बताया जाएगा कि नरकों और 84 में 4 खान 84 लक्ष्य योनियां, उसमें जाना पड़ेगा। उससे मुक्ति किस तरह मिलेगी, उससे किस तरह तुम बचोगे, तो 4 खान 84 लक्ष्य योनियों से किस तरह बचोगे, इसके बारे में हमारे गुरु जी महाराज बताएंगे कि तुम बच जाओगे, उधर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले धर्म कर्म का संदेश, धर्म कर्म का संदेश सुनो। राम राम गुण को गाओ, और राम नाम के गुण को गाओगे, राम राम करोगे तो राममय हो जाओगे। अगर राम राम का भजन नहीं करोगे, राममय नहीं हो जाओगे, तो राम मिलने वाला। अब जब राम राम में हो जाओगे तो राम मिल जाएगा। कटे फंद 84, सदगुरु का ज्ञान आएगा, ब्रह्म रसाई होगी, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। जब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। आप भी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, दुर्वासा की तरह, विश्वामित्र की तरह, वशिष्ठ की तरह, पर सबकी खानी अलग अलग। विश्वामित्र अलग, वशिष्ठ धीरमान गंभीरवान अलग, और दुर्वासा अलग। अगर तुम सच नहीं बोले तो अभी शराब दे दूंगा, ये दुर्वासा। विश्वामित्र थोड़ा कम, और वशिष्ठ तो बड़े उदारवादी। इन्होंने राम को पढ़ाया, राम को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा दी, धनुष बाण चलाना सिखाया। कौन? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ मुनि उनसे, और कृष्ण भगवान को सिखाया गुरु संदीपन ने। वो भी यही रहते थे काशी में। काशी से उज्जैन चले गए, तो उज्जैन में उनके लड़के को राक्षस पकड़ ले गया। तो उस राक्षस से छुड़ा करके कृष्ण भगवान लाई। गुरु माता ने कहा तो प्रेमियों, कृष्ण भगवान भी पढ़ने गए, राम भगवान भी पढ़ने गए, गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। तो रघुराई भी पढ़ने गए, और उधर कृष्ण भगवान भी पढ़ने गए। आप भी पढ़ने जाते हो। अब उनके जमाने में क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत विद्या, धनुष बाण चलाने की विद्या, वो तो तुम्हारे में है नहीं। धनुष बाण की विद्या। अब इस समय आई एम डियर, कम कम हियर, ये सब होता है, ये सब होता है। और उस समय संस्कृत भाषा में उच्चतम कोटि की कथा, राम नाम की चर्चा, भागवत की चर्चा, भगवान की चर्चा, अच्छी अच्छी चीजें बताई पढ़ाई जाती थी। अच्छा गणित पढ़ाया जाता था, अच्छा विज्ञान पढ़ाया जाता था, जो आध्यात्मिक विज्ञान। अब आप सोचो, राम जी का एक बाण जाता, मारता भी और वापस भी आता, तर्कस में भी लग जाता। तो वो विज्ञान सदी था कि इस समय ठीक हो, गोली गई, लगी तो लगी, नहीं लगी तो मिस, और लगी तो कलाम नाम सत्य हो गया। उधर मारते थे, अगर चाहते कि नहीं मानना है, इसको नहीं जाने देना है, तो बाल निकाल के जा भाई, तेरा कल्याण हो।
आखिर बाली का बाण निकाल करके कहा नहीं रहना चाहो तो अभी तुमको और रखते, तो कहा नहीं प्रभु अब इसी बार तो काम ठीक है जाने दीजिए, अब ज्यादा रह करके क्या करेंगे, अब की बार तो आप सामने हो, अगली बार पता नहीं क्या हो, आमने सामने हो या ना हो, तो मौका चूकना नहीं चाहिए, मौके पर चूकना नहीं चाहिए। धर्म गुरु का नाम बतावे, धर्म गुरु का नाम बतावे, काशी पंडा खूब पुजावे, काशी पंडा खूब पुजावे। धर्मदास को काशी में गुरु जी का नाम बताते, सच्ची बात समझाते, मुक्ति मोक्ष का मार्ग बताते, और पंडे उनका विरोध करते, पंडे उनका विरोध करते कि इसको मत देना, ये नालायक है, ये गंगा को नहीं मानता, जमुना को नहीं मानता, ये राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, ये नास्तिक है। अरे इधर आओ, राम जी को हम मानते हैं, देखो भोलेनाथ की घंटी हम बजाते हैं। पंडा लोग इस तरह के, पर धर्मदास टीके नहीं बिके नहीं, उन्होंने अपने गुरु का प्रचार किया। जिस तरह हमारे गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु का प्रचार किया और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो उसी तरह। तो प्रेमियों, जब तुम अपने गुरु का प्रचार करोगे तो प्रचार में लाज गाएगा। मीरा ने जो घुंघरू बांधा, नाचा और गाया, और तुमको क्या लाज, डर लगता है क्या? ज्ञान प्राण कर सबया कर में, ज्ञान प्राण कर सबयांतर में, सतगुरु नाम जप मंतर में, सतगुरु नाम जपो मंतर में। सदगुरु का ज्ञान मंत्र जपो और गुरु का ज्ञान प्राप्त करो, गुरु का ज्ञान प्राप्त करो, सदगुरु का मंत्र जपो, तब सारा काम बनेगा। और ये जो गागा करके हम सुना रहे हैं, वही सुना रहे हैं जो मथुरा में सुनाया जाता था, जो घट रामायण सुनाई जाती थी, हम वही सुना रहे हैं, कहीं दूसरा कुछ नहीं है। और ये तुमको हमारे अलावा अभी तो कहीं और सुनने को मिलेगा। समझ में, हम घमंड के साथ नहीं करते, तो गुरु की दया है तो आपको सुनाते, कम से कम वो विलुप्त ना हो, लुप्त ना हो, अंदर में बाणी आती है उसको सुनाते। धर्मदास कहे सुनो रघुबीरा, धर्मदास कहे सुनो रघुबीरा, कर्म कांड बहुत गंभीरा, कर्म कांड है बहुत गंभीरा। धर्मदास ने कहा, हे रघुवर, आपने बहुत तगड़ा कर्म कांड बनाया है, इस कर्म कांड से तो कोई निकल करके जा ही नहीं सकता। और हे प्रभु, हम निकालना चाहते तो आप निकलने नहीं देना चाहते। आप कह रहे समझाओ बुझाओ, समझाओ बुझाओ, समझाओ बुझाओ, जो मान जाए वो चला जाए, और जो ना माने वो यही रही जाए। तो धर्मदास समझाए, धर्मदास की तरह कबीरदास के वो शिष्य थे धर्मदास, तो धर्मदास की तरह जितने भी जय गुरुदेव दास के शिष्य होंगे वो भी सुनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आप राम नाम लो, जपो, नैया पार लगाओ, नैया पार लगाओ। अरे प्रेमियों, जब आते हो काशी, वहाँ केवट बैठा रहता नाम, 100 रुपए 100 रुपए, 50 रुपए 50 रुपए, आओ आओ उस पार ले जाएंगे, लेकर के आएंगे। अपने आप से तो नहीं निकल जाते, अपने आप से निकल जाते हो क्या? जब नहीं निकल जाते तो उसी तरह ये केवट है, केवट
अंदर की नाव, भवसागर की नाव को ये चलाता। भवसागर में नाव है, उस नाव को ये चलाते। अंदर के केवल सदगुरु, अंदर के नाविक सदगुरु, शब्द गुरु अंदर के केवल। नाव नाव का नाविक न्यारा, नाव नाव का नाविक न्यारा, श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा, श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा। यहाँ का भवसागर यहाँ है, वहाँ का भवसागर मानसरोवर है। मानसरोवर जिसको कहते हो बहुत बड़ा सरोवर, उसमें नाव है। वहां स्नान करके हंसों को, वो सूरज जीवात्माओं को उस पार करते हैं। क्योंकि जब पार ब्रह्म पर पहुंचते हैं तो सीधे उसी के घाट पर खड़े होते हैं। मानसरोवर के घाट पर खड़े होते हैं, स्नान करके निर्मल पवित्र हो जाते हैं, फिर नाव में बैठते हैं और फिर उस पार जाते हैं। जैसे काशी गए, स्नान किया नैया पर, और नैया पर स्नान किया गंगा मैया की, उसके बाद में आरती किया कि पहले कर, बाद में आरती करके फिर गए काशी विश्वनाथ बाबा को एक लोटा जल लेकर के और चढ़ाया। कहा हे महाराज दया करना, 1.25 लाख रुपया जरूर बना देना परसों। तो इसी तरह मांगते रहे तो कंगाल हो जाओगे। अरे देने वाला तो अपने आप दे रहा है, तुम्हारे जो प्रारब्ध में होगा वो तो मिलवे करेगा, फिर मांगने की जरूरत कहाँ है। मांगो तो समरस संत से, जो देगा इधर भी मिलेगा। शंकर भगवान भी देंगे। आदि अनाम निर्गुण निराकार शिव अनामी महाप्रभु को कहते हैं, वो अनामी महाप्रभु भी देगा। शंकर भगवान भी देंगे, शिव जी भी देंगे, मिलेगा। तो मांगो तो समरस, पर मांगो कुछ इस तरह की हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाए, परम धाम मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, परम भगवान ब्रह्म मिल जाए। आप क्या मांग रहे हो कि रुपया पैसा कौड़ी धन माया माल खजाना मिल जाए। ज्ञान ध्यान सतगुरु चरण में, ज्ञान ध्यान सतगुरु चरण में, भजो हनुमत बलवीरा, भजो हनुमत बलवीरा। ज्ञान ध्यान सब गुरु के चरणों में करना। जैसे हनुमत वीर, जैसे हनुमान जी भजते थे, कोई माला नहीं, कोई कंठी नहीं, कोई करतार नहीं, कोई बाजा नहीं, 24 घंटे सीताराम सीताराम सीताराम, लगन 24 घंटे लगी हुई अपने राममय में। उसी तरह जिस तरह हनुमत बलवीरा भजता है, हनुमत बलधारी भजते हैं, हनुमान जी भजते हैं, उसी तरह वो भी भक्त हैं, आप भी गुरु के भक्त हो। तो उसी तरह भजो। जब उस तरह भजोगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी की तरह नाम तो नहीं होगा, लेकिन कल्याण जरूर हो जाएगा। अब उन्होंने बहुत कुछ किया, राम जी के साथ बहुत कुछ किया, तो उनको नाम हो गया। और सीता मैया ने कहा अजर अमर हो तुम दाता, असबर दीन जानकी माता। अब उनको जानकी माता ने वरदान दे दिया, अगर तुमको कहीं अमर अमर का वरदान मिल गया तो हाय राम पेट दर्द, हाय राम दांत दर्द, हाय राम सर दर्द, वैसे आपको और उनका शरीर उसी तरह का है। वो हमारा तुम्हारा दुख भी कम करते हैं और हमारे तुम्हारे भक्ति में प्रेरणा के सूत्र हैं, प्रेरणा के सूत्र हैं। तो प्रेमियों, जमाना क्या आ गया है वो भी आपको बताते हैं। एक गरीब था बेचारा, उसके माता पिता बचपन में ही मर गए।
मुखिया जी गांव के उसका पालन किया, 20 बीघे खेत था। खेत में 20 बीघे का गल्ला वो कहाँ से खा लेता। मुखिया जी ने उसका घर बनवा दिया और वो बचपन से ही गुरु जी के आश्रम में आया और जाया करता था। जब वो नौजवान हुआ तो मुखिया जी ने कहा, बचवा तेरी शादी कर दी, तेरी खेती पाती तो वो कर ही लेता है, तेरी शादी करवाने का जाओ। मुखिया जी हम गुरु जी महाराज से पूछेंगे। गया गुरु जी महाराज से पूछा कि गुरु जी महाराज शादी कर ले, कह रहे मुखिया जी। कहा हाँ कर लो बच्चा, शादी कर लो, गृहस्थी बसा लो, अच्छा रहेगा। अब उसकी गृहस्थी शादी हो गई, रोज छिक्कर बनाता, नमक रोटी मट्ठा खाता था और चला जाता। बहुरी आई, उसने पता लगाया कि ये क्या खाते हैं। उसके यहाँ तो हलवा पूरी सब कुछ बनता था, लेकिन गरीबी की वजह से कभी कभी बनता था। और यहाँ मालो माल सब कुछ रखा, घी भी, दूध भी और सब चीजें। अपने लिए तो अच्छा से अच्छा बना करके खाए और इनके लिए नमक रोटी मट्ठा कर वही ठोक ठोक पहुँचावे। कुछ दिन में ये बेचारे कमजोर होने लगे तो मुखिया ने कहा, क्या बात बचवा, कुछ तरमाल नहीं खाता क्या? तो कहा तरमाल क्या होता है? अरे कहा हलवा पूरी बादाम छुहारा खीर कुछ और नहीं खाता, सेवई वही। अरे कहीं महाराज हम तो दोनों टाइम नमक रोटी मट्ठा ना हमारा बैठे भट्ठा। तो कहीं कौन देता? कहा घर वाली। कहा रे उसको तो लगाओ कि भाई और चीजें जाती कहाँ है? तो कहा गुरु जी से पूछे। गुरु जी से कहा, हे गुरु जी, औरत जब से आई है तब से नमक रोटी मट्ठे मिल रहा और पहले भी नमक रोटी मट्ठे मिल रहा था। तो कहा ये बचवा, डहरी में बैठ के देखा कि वो क्या करती बात। वो डहरी में भी है, दूसरे दिन कहा जा रहे खेत पे, सब्जी खेत पे चले गए, वो डहरी में बैठी और नीचे देख रहे, उसने सारा कुछ बनाया, खीर पूरी सब बना बुना करके तैयार किया और उनके लिए रोटी फूंक करके रखा और मट्ठा और नमक। और खुद क्या कह रही है, जिसका सास नंदा उन घर बहुर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, बात फटाफट खाने लगी। अब खा पी करके लोटा पानी पी करके दुरुस्त मट्ठा रोटी लिया और निकल गई। ये बेचारे पीछे से निकले और भाग करके चुपचाप खेत पर पहुंचे दूसरे रास्ते से, हाँफते हाँफते। कहा क्या हुआ? अरे कहा कुछ नहीं, पैरों ने दौड़ा लिया इसलिए ऐसा हुआ। नमक रोटी मट्ठा खाए, फिर नमक रोटी और खाया कुछ बात, जल्दी पैर वैर लाए बांधे और उसके बाद गुरु जी के यहाँ पहुंचे। कहा गुरु जी महाराज बड़ी बुराई है, हमने तुम्हारे कहने से तो शादी कर लिया था मगर बड़ी झंझट है। कहा क्या हुआ? अरे कहा वो कह रही जिनका सास नंदा उन घर बहुर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, और पता नहीं क्या क्या वो टपक जाती है और मेरे लिए बस केवल। तो कहा बच्चा सुधर जाएगा। कहीं कैसे? कहीं कल तुम डहरी में बैठना, 2.5 हाथ का डंडा लेकर भगवान का कांटे एक भी मैं नहीं निकालना, काटा सही, कांटे एक भी नहीं निकालना, 2.5 हाथ भगवान का। और कहना जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोले भाई धर्म की ना धर्म। कहा ठीक है महाराज। पहुंचा घर के अंदर और चुपचाप डहरी में बैठ गया। वो समझी कि क्या चले गए, फिर उसी तरह बनाया और फिर बाल खोल करके बैठी और कह रहे जिन घर सास नंदा उन घर को भर करे नंदा, बोले भाई गप्पू की ना गप्पू। और जैसे चाय को रखा वो झम से डेयरी के बाहर, जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोले भाई गप्पू की ना गप्पू, बोले भाई गप्पू की ना। वो चिल्लाना शुरू, अरे भैया अरे मैया अरे मर गए अरे मर गए। आज अभी कहाँ मर गए, अभी तो धमकू की ना धमकू, धम की ना धमकू। भाग करके दरवाजे पर मुखिया का ठहर जा हो गया। तो कहा अरे कल से सब कुछ तुमको लाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि आप मकई रोटी खाते। तो
प्रेमियों, जमाना बदल गया है, होश में रहना, देख करके काम करना, नहीं तुमको नमक रोटी मिले बाकी तो बड़ा होश हवास से काम करना। तो प्रेमियों, ये तो था गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु जो कहे उसको करोगे तो सब सुधर जाएगा, और गुरु नहीं कहेगा, नहीं करोगे गुरु की आज्ञा में तो सब फंस जाएगा। ध्यान मगन हो जाए सुरतिया, बात मान लेती है, सिमरन ध्यान भजन बन जाता है, सतलोक धाम पहुंचती है, तब उसको समझ में आता है कि हम अपने घर आगे तो हम फंसावे में थे, दूसरे के यहाँ फंसे थे, असली घर तो हमारा यहाँ है, हमारा राजमहल यहाँ है। तो वो काम गुरु का गाती है और काम गुरु का करती है, और सच्चा सत्यमय और शब्दमय हो जाती है, और सच्चाई अच्छाई हो जाती है, दया मेहर उसकी बरस जाती है। तो इस तरह जो है वो सतलोक धाम पहुंच जाती है। लेकिन जब सतगुरु के चरणों में रहेगी तभी सतलोक धाम पहुंचेगी। प्रेमियों, नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए 3 मंजिल के लिए नीचे से सीढ़ी के डंडे से जाया जाता है और ऊपर चढ़ जाया जाता है। फिर गुरु के चरणों में हो जाओगे तो दूसरा रास्ता लिफ्ट का है। जैसे यहाँ लिफ्ट लगी है वैसे उसका भी पकड़नी रास्ता लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट से आओ, लिफ्ट से जाओ, तो सारा काम। पर प्रेमियों, जब तुम गुरु से दूर रहोगे, सतगुरु के पास नहीं रहोगे, तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? अब आप सोच रहे हो भैया जी आए हैं, 12 बजे सत्संग शुरू करें कि ना करें, हम 1 बजे जाएंगे। तब 1 बजे आप आएंगे तब सारा मामला पास हो जाएगा। 1 बजे आएंगे तो सारा मामला पास हो जाएगा। कहेंगे भैया जी ने क्या सुनाया, कहा क्या पता, दिमाग से पता नहीं कैसे बन गई, नहीं सुनाया कि नहीं सुनाया। सतगुरु चरण करो वंदना, सतगुरु चरण करो वंदना, गीत गुरु का गाओ, गीत गुरु का गाओ, प्रीत रीत सब सतगुरु जी की, प्रीत रीत सब सतगुरु जी की, चरण शीस झुकाओ, चरण शीस झुकाओ। जब सतगुरु की बात मान करके सारे काम को करोगे, मुक्ति बन भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ज्ञान गुरु का बरस जाएगा, अंदर में आत्मा सुखारी हो जाएगी, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, आत्मबोध आत्मज्ञान हो जाएगा। मालिक से आपने गौर करार किया है और विनती प्रार्थना हमारी भी यही है कि सुबह शाम लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। समय नाजुक से नाजुक, खराब से खराब आगे आने वाला है। देख लो यूक्रेन का क्या हाल है। गुरु महाराज ने कहा था कि महानगर तक राख बनेगा ये के। अपनी टीवी में, रेडियो में देख लो, टीवी के अंदर देखेगा कि बड़े बड़े महानगर राख बने पड़े, खड़हर बने पड़े। तो मालिक न करे अपने देश में ऐसा हो, लेकिन अब वो तो खड़हर हो चुका।
तो आगे क्या होगा कोई पता नहीं, कब किस मुल्क का दिमाग खराब हो जाए, कब किसका दिमाग खराब हो जाए। तो प्रेमियों सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, आध्यात्मिक पावर आएगी। तो गुरु महाराज ने कहा तुम बम का, मेरे बच्चे बम उतारेंगे, मेरे बच्चे पानी बरसाएंगे, मेरे बच्चे बादलों को बुलाएंगे। तो जब भजन करोगे, आध्यात्मिक पावर होगी, तभी तो तुम बादल बुलाओगे, तभी तो बम उतारोगे, नहीं बम तुमको उतार देगा। एक गोला भी नहीं रोक सकते बम, तो बड़ी बात। तो जब भजन करोगे, भजन की पावर आएगी, तो उसमें जो मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र को फूकोगे तो उसका बारूद वहीं पर जलना बंद हो जाएगा और वो हवा में हो जाएगा। पवन देवता से कहोगे तो पवन देवता उसको धीरे से नीचे कर, आपका इशारा होगा, गुरु की पूरी दया होगी, तब सारा काम होगा। सतगुरु सत्य नाम पद भागी, सतगुरु सत्य नाम पद भारी, निकल पड़े हैं देश से बाहर, निकल पड़े हैं देश से बाहर। सतगुरु नाम तुम्हारी, सतगुरु नाम तुम्हारी, पहुँच जाएंगे देश जो अपने, पहुँच जाएंगे देश जो अपने। हे सतगुरु बलधारी, हे सतगुरु बलधारी, शीश